स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 35 के बीच में। आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा, पाई चार्ट, और यहां पर लिखा गया है नीचे दिए गए वृत्त चित्र में पुजारा के द्वारा विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों के विरुद्ध बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। अब देख लीजिए, पुजारा है, इनके द्वारा दर्शाया गया है। आपको सबसे पहले इस चार्ट को ध्यान से देखना है और इसके बाद इस प्रश्न को पढ़ना है, इसी के अनुसार, इसी चार्ट के अनुसार इसका आंसर देना है। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है पुजारा द्वारा दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बनाए गए रन बांग्लादेश के विरुद्ध बनाए गए रनों से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हम पहुंचेंगे दक्षिण अफ्रीका, तो आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका में पुजारा ने बनाया है 24%, सीधी सी बात है। अब आप कहेंगे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में बनाया गया है 8%। अब हम कहेंगे कि 24 है, इसके पास 8 रुपए, मान लो इसके पास 24 रुपया है, इसके पास 8 रुपया, कितना अधिक है। तो कहेंगे 24 में से 8 घटा दीजिए तो आपका 16 आएगा। अधिक यानी कम से अधिक, ऐसे हुआ है ना। तो जो बेस में आएगा वो 8 लिखेंगे, इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अधिक पूछा गया है तो पहले कम होगा तभी तो अधिक आएगा, अधिक ऐसे थोड़ा आ जाएगा, कम होगा तभी तो अधिक होगा। तो बेस में हमेशा कम वाली वैल्यू रखेंगे, जो कि हमने 8 रख दिया है। परसेंटेज में पूछा गया, आप सॉल्व कर लीजिए, 8 दूनी 16, और इसका जो राइट आंसर आएगा 200%, जो कि बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए, उम्मीद है दोस्तों ये आपको प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। दोस्तों आप थोड़ा सा जुकाम, इसी वजह से थोड़ा आवाज चेंज लग रही होगी, बट आपको घबराना नहीं है, आपको सवाल वैसे ही लगाना है जैसे आप डेली के तरीके लगाते हैं। चलिए दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। लिखा हुआ है यदि पुजारा के सभी मैचों में रनों की कुल संख्या 1875 है तो दक्षिण अफ्रीका तथा न्यूजीलैंड, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है दक्षिण अफ्रीका तथा न्यूजीलैंड के विरुद्ध पुजारा द्वारा बनाए गए रनों के बीच अंतर कितना है। अब देखो टोटल यहां पर लिखा हुआ यदि पुजारा के सभी मैचों में रनों की कुल संख्या 1875 है, यानी टोटल रनों की संख्या दे दिया है 1875। अब पूछा गया है दक्षिण अफ्रीका तथा न्यूजीलैंड के विरुद्ध पुजारा द्वारा बनाए गए रनों के बीच अंतर। तब आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड में जो रन बनाए गए हैं उनके बीच में डिफरेंस पहले पता कर लेते हैं कितना है। तो आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका में तो 24% है, न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो 16% है, इन्हीं का अंतर ले लेंगे तो कितना आएगा, 24 में 16 घटाएंगे तो 8 आएगा, ये तो आपको पता है। इसी का 8% निकाल लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। अब आप कहेंगे इसको 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 जीरो, और इसे काटेंगे 5 त्रिका 15, 3 आएगा 37 होगा, 5 सत्ते 35, और फिर से आएगा 5 25। अब आप कहेंगे 5 से फिर काट दीजिए, फिर काट देते हैं, 5 सत्ते 35, 5 25। अब आप कहेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 होता है, यानी 75 गुणे 2 करेंगे तो सभी को पता है 150 होता है, 75 का डबल 150 होता है। तो जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा 150। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। यहां पर देखिए पूछा गया दिए गए वृत्त चित्र में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बनाए गए रनों से वृत्तखंड कोण कितना होगा। अब ऐसे सवालों को बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, बट आपको गलत नहीं करना है। सबसे पहले देखो सवाल को समझना है, पूछा क्या गया, दिए गए वृत्त चित्र में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बनाए गए रनों से वृत्तखंड कोण कितने डिग्री, यानी वृत्तखंड कोण पूछा गया है डिग्री में। तो सबसे पहले हम पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में तो 32% बनाया गया है, यानी 32 लिख लेंगे। अब यहां पर देखो डिग्री में पूछा गया है, यानी टोटल 360 में पूछा गया है, परसेंटेज टोटल तो 100% अपने आप में कंप्लीट होता है, यानी 32 बटे नीचे कितना लिखेंगे 100, ठीक है ना, इंटू आपको करना पड़ेगा 360 डिग्री। ये चीज आपको याद रखना है, जब भी वृत्तखंड कोण पूछेगा डिग्री में तो सबसे पहले परसेंटेज जितना दिया है ऑस्ट्रेलिया का वो लिखेंगे, टोटल परसेंटेज 100 होता है, और डिग्री में पूछा गया 360 डिग्री, पूरा कंप्लीट एंगल होता है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कट गया, और यहाँ पे और कटेगा क्या, देख लेते हैं, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, इसको फिर से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। अब आप कहेंगे 7.2 में से 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 टू जा होता है 32, ठीक है ना, 16 दूनी क्या होता है 32 होता है, और 16 सत्ते कितना होता है 16 सत्ते, यानी 7 छंग 42, 112 होता है, ठीक है ना। 16 सत्ते कितना होता है 112 होता है, सही है। 112 में से 3 जोड़ेंगे तो 115 आएगा, यानी आप कहेंगे 115.2, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी के साथ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया। देखते हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पुजारा द्वारा बनाए गए कुल रनों का मान
कम से कम कितना होना चाहिए। अब देखो रन यहाँ पे लिखा हुआ है, पूर्णांक में भी हो सकते हैं, केवल क्या है पूर्णांक में होंगे। तो देखिए कम से कम पूछा गया है, तो सबसे पहले देखो ये सब परसेंटेज में दिया गया है, ठीक है ना, परसेंटेज में दिया गया है। वैसे परसेंटेज में तो दिख रहा है ना ये वाला कम है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है पुजारा द्वारा बनाए गए कुल रनों का मान, कुल, यानी इनको ऐसा करते हैं, सभी परसेंटेज में दिए है ना, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कम से कम। तो सब में परसेंटेज हटा देंगे और इसको सिंप्लीफाई अगर हम कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 8% था, ठीक है ना, परसेंटेज हटा देते हैं, 8 था, 16 है मान लो, 32 है, 24 है और 20 है, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32, 4 छंग 24, 4 पंचे 20। अब तो सिंप्लीफाई इससे कम होगा नहीं, कम से कम पूछा गया, सबको जोड़ लो। कितना आ रहा है, 6 5 11, 11 4 15, 2 17, 17 8 25, यानी कम से कम कितना होगा, 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर अधिक से अधिक पूछता तो 625 हो जाता। बस इस तरीके से आपको जवाब देना है। उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे। जब भी कभी टोटल रनों का कम से कम पूछे तो आप उनको पहले रेशियो बना लीजिएगा, और जोड़ने पे जितना मिनिमम से मिनिमम से रेशियो बना लेंगे वही कम से कम बताएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिक से अधिक 25 के मल्टीपल पे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यही वाला देंगे, बट यहाँ पर 25 के मल्टीपल बहुत नंबर अनंत तक होता है, उसको हम फाइंड नहीं कर सकते, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग 625 देते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए दूसरा हमारा ग्राफ शुरू हो जाता है, और यहाँ पर प्रश्न हमारे शुरू होते हैं 31 नंबर से लेकर 35 नंबर तक। पूछा गया निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक कंपनी द्वारा वर्ष 2005 से 2009 तक का ये दिया हुआ हजारों में संख्या दी गई है। चलो यहाँ पे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिए अच्छे से। देखिए पहले तो आप ऑप्शन नोट कर लीजिए। पहले जो 31 नंबर का ए ऑप्शन है, 10 7500 है, 10 5700 है, 10 750 है, 10 75। ऑप्शन को आप नोट कर लीजिए ताकि आंसर देने में आपको सुविधा रहे। क्वेश्चन काफी बड़े होते हैं, इसलिए स्क्रीन में थोड़ा सा जूम करेंगे ना तो फिर आपका क्वेश्चन गायब हो जाएगा, दिखेगा नहीं पूरा अच्छे से। आप थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ऑप्शन आप समझ गए ना, ऑप्शन आप देख लिए, चलो ऑप्शन आपने देख लिया है। अब चलो यहाँ पर पूछा गया वर्ष 2006 और 2008 में तैयार सभी उत्पादों को मिलाकर उनकी कुल संख्या कितनी है। अब देखो 2006 आपका ये वाला है, 2008 आपका ये वाला है। पूछा गया सभी उत्पादों को मिलाकर। अब देखो सभी उत्पादों को मिलाना है तो ये वाला कितना है, 10 है, यानी 10,000, आगे हजार है, हम 3 जीरो नहीं लिख रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसकी। देखो ये वाला जो है ना, ये कौन सा है, पेन ड्राइव का है ये वाला, अच्छा ये पेन ड्राइव का है। तो ये देखो ये इसके बीच में आ रहा है ना, बीच में ऐसे आ रहा है, तो 10 और 5 के बीच में कितना आता है, 7.5, कितना आता है, 7.5 आएगा ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7.5, यानी 7.5, ठीक है ना। अब हम आगे आगे 3 जीरो नहीं बढ़ाएं, ये चीज को आप इसे ध्यान रखिएगा। 7.5 हो गया हजार, ये 10,000 हो गया, 7,500 हो गया, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। और यहाँ पर देखिए कितना है, 15, इस वाले में कितना है, 15, यानी 15 यहाँ पे आएगा, ऐसे इस तरीके से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये वाला ये हमारा हो गया, इसको जोड़ लीजिए, 5 और 7 5 12, यानी 325, यानी 32.5 आ गया। कितना आ गया, 32.5 आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं 2008 में। तो 2008 में आप कहेंगे इधर तो 25 है, इधर आपका 30 है, 25 और 30 कितना होता है, 25 30 जोड़ेंगे तो आपका 55 आएगा। 55 के बाद इधर जोड़ेंगे तो ये 20 है आपका। तो 55 और 20 कितना होता है, आप कहेंगे 55 20 तो हमारा 75 होता है, यानी 75,000 इसमें से और जोड़ना है, 75 जोड़ लीजिए तो कितना आएगा, 5 5 2 7, 7 3 10, ठीक है ना। ये आ गया आपका। अब इसमें से मतलब 3 जीरो भी बढ़ाएंगे यानी 2 जीरो बढ़ेगा, यानी 10 7500, 10 7500 देखिए कहाँ लिखा हुआ था, इस तरीके से आप कर लेंगे, 10 7500, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे। इस तरीके से आपको टोटल उनकी संख्या बतानी थी 2006 और 2008। सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है सभी वर्षों में कंपनी द्वारा तैयार पेन ड्राइवों को मिलाकर उनकी औसत संख्या कितनी है, औसत संख्या पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए आपको पेन ड्राइव वाला देखना है, यानी जो बीच में बना हुआ है वो हमारा पेन ड्राइव को बता रहा है। अब आप कहेंगे सभी वर्षों का पूछा गया है, तो 2005 में पेन ड्राइव कितना है, 15 है, तो 15 ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हजार है, हम 3 जीरो लास्ट में बढ़ा देंगे, ठीक है ना, उसकी आप टेंशन मत करिए। तो 15.0 लिख सकते हैं, 15 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला देखिए यहाँ पर 2006 की हम बात करेंगे, तो आप कहेंगे तो इसके बीच में आ रहा है, बीच में आने का मतलब है 10 5 के बीच में कितना आता है, 7.5 आता है, तो 7.5 लिख देंगे। आगे देखिए 3 जीरो बढ़ाना है, याद रखिएगा, वो हम बाद में बढ़ाएंगे। चलो 2 हो गए। अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो आप तो कहेंगे 15 है, तो 15 लिख दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ा है। अब आप कहेंगे इसकी वैल्यू 30 है, तो यहाँ पर 30 लिख देंगे,
ध्यान समझिएगा, ग्राफ है ना, थोड़ा सा आप समझ लेंगे ना तो फिर क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। यहाँ पर आप कहेंगे 20 है, 20 ही तो है, देख लो, ये ऐसे गया है ना, 20 है। नहीं नहीं रुको एक सेकेंड, ये वाला ऐसे जा रहा है ऐसे, तो ये हमें यहाँ पे पहुंचना है, तो यानी ये 15-20 के बीच में आएगा ना, ये, हाँ ये आएगा। 20 तो हमारा देखो, 20 हमारा यहाँ पे आ रहा था, इस पे आ रहा था, इस वाले पे, यानी जो किनारे सफेद है इसमें 20 आ रहा है। इसे छोटा है ना, छोटा है, तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ना, 15 और 20 के बीच में आएगी, यानी कितनी आएगी, 17.5 आएगी। कितनी आएगी, 17.5 आएगी। बस आपको ये ध्यान रखना था, ठीक है ना। 20-15 के बीच में क्या होता है, 17.5 होता है। अब आप जोड़ लीजिए, 5-5 0, और यहाँ पर 7-5 12 5 17, 17 7 कितना होता है, 24, और 1 25 होगा। 2 3 2 5 6, 6 2 8 होगा, ठीक है ना। चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ दशमलव लगाएंगे, जीरो तो मतलब है नहीं, 85 आएगा। लेकिन अब आप कहेंगे 85 के बाद 3 जीरो भी तो बढ़ाना है, ठीक है ना। या ऐसे समझो 85 आया है ना, 5 से भाग भी तो देना है, औसत निकालना है। टोटल नंबर हमारे पास कितने थे, 5 थे, 5 ईयर का निकाले ना, तो 5 का भाग 85 में देंगे तो आप कहेंगे 17 आएगा, और आगे 3 जीरो तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हजार में संख्या लिखी थी और हमने हजार में 3 संख्या बढ़ाई नहीं थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। 32 नंबर का आंसर कौन सा ही होगा, सी नंबर होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 नंबर है। अब देखो, सबसे पहले इसको आप पहले आपसे ऑप्शन नोट कर लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन से हैं। ऑप्शन आपके दिए गए हैं 3500, 35,000, 4,000 और 40,000। ऑप्शन आप नोट कर लिए ना। चलिए, क्वेश्चन काफ़ी बड़े होते हैं ना, इसलिए आपको ऑप्शन पहले हमने नोट करा दिया है। चलो आप थोड़ा सा छोटा करेंगे तभी आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ पाएंगे। देखो यहाँ पर पूछा गया, वर्ष 2008 में कंपनी द्वारा तैयार सीडी और पेन ड्राइवों को मिलाकर उनकी कुल संख्या, और वर्ष 2006 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों की संख्या में कितना अंतर है। देखो, सबसे पहले 2008 में कंपनी द्वारा तैयार सीडी, तो सबसे पहले आप बताइए कि 2008 में कंपनी जो द्वारा जो तैयार सीडी का पार्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे सीडी यानी बिल्कुल काला वाला है, तो 2008 तो ये है। इसमें सीडी की हम बात करेंगे तो सीडी आप कहेंगे, सीडी आपका देखिए कहाँ पे आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना, इसी के सामने आ रहा है ना, ये आ रहा है। तो सीडी वाला जो आपका भाग आ रहा है वो कितना है, 25,000 है। सीडी वाला भाग कितना है आपका, 25,000 हो गया, ठीक है ना। अभी हम हजार नहीं लिख रहे हैं, उसको हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। चलो, ये वाला आपको समझ में आ गया। अब आगे लिखा पेन ड्राइव, अब इसी में देखो पेन ड्राइव 2008 की बात हो रही है। अब पेन ड्राइव आप कहेंगे तो बीच वाला कितना, 30 है, तो पेन ड्राइव का आपका ये हो गया। टोटल जोड़ लीजिए कितना आया, 5 यानी 55, 55 आया। लास्ट में हजार बढ़ा देंगे, यानी 55,000 भी कह सकते हैं। चलो, ये हमको टोटल संख्या पता चल गई 2008 में सीडी और पेन ड्राइव की। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 2006 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों की। अब 2006 में पहुंचेंगे तो ये आएगा। कीबोर्ड पूछा गया है तो कीबोर्ड आपका लास्ट वाला है। आप इसमें कहेंगे 15 यानी 15,000, यानी 15 इसी में माइनस कर देंगे। 5 में 5 गया 0, 5 में गया 4, 40 आया है, लेकिन लास्ट में 3 जीरो तो बढ़ाएंगे, क्योंकि संख्या टोटल हजार में थी और हम हजार में लेकर नहीं चल रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 40,000 होगा, और आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 नंबर। 34 नंबर देखिए ध्यान से, और पूछा गया है, पहले तो आप रेशियो देख लीजिए। आपके ऑप्शन नंबर ए में 1 2 3 है, बी में 3 4 5 का है, और सी में 3 6 4 का है, और इसके बाद 3 4 6 का है। आप पहले आंसर को नोट कर लिया करिए कॉपी में, ताकि थोड़ा जूम उम करते हैं ना तो फिर आंसर आपका दब जाएगा, नहीं तो फिर आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया था, पूछा गया था वर्ष 2006 7 8, यानी 6 7 8, ठीक है, 3 सालों की बात हो रही है। कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों की संख्या, कीबोर्ड का पूछा गया है। आप कहेंगे कीबोर्ड तो ये वाला है, यानी 15, हजार में नहीं लिख रहा है, 15 लिख ले रहे हैं, हजार लिखने की क्या जरूरत है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे तो 30 है, कोई दिक्कत नहीं है, 30 वाले के सामने जा रहा है ना, ये 30 है। अब आप कहेंगे इसमें कितना होगा, तो देखिए इसमें कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला नंबर कितना होगा, ये देखो ऐसे जाएगा। क्या ये 20 पे जा रहा है क्या, 20 पे ही तो जा रहा है ना ये वाला, हाँ 20 पे ही जा रहा है, बस 20 लिख लो। अब इसको रेशियो बनाना, सिंपलीफाई कर लेते हैं। 5 3 का 15, 5 6 का 30, 5 6 को 20, 3 6 4 का कहीं रेशियो लिखा हुआ था, 3 6 4 बहुत ही सिंपल था। बस आपको यही आपको रेशियो बना लेना था और कोई दिक्कत नहीं थी। 3 6 4 कहाँ लिखा हुआ है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है, बस हो गया। तो देख रहे हैं ना, ग्राफ के सवालों को अगर आप ऐसे लगाएंगे ना समझ के, तो आपके गलत नहीं होंगे, बस देखने में लगता है कि बहुत बड़े ग्राफ के होते हैं। चलो यहाँ पर हम बढ़ते हैं।
पहले हम आपको ऑप्शन नोट करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 के आप ऑप्शन नोट कर लीजिए। 9:10 पहला ऑप्शन है, बी नंबर है 11:10, सी है 10:9, डी है हमारा 10:11। ठीक है ना। चलिए सवाल पूछा क्या गया है, वर्ष 2009 में कंपनी द्वारा तैयार, पहले इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं हल्का सा छोटा, तभी आप अच्छे से देख पाएंगे। चलो ऑप्शन की जरूरत नहीं है अब, सीडी पेन ड्राइव, चलो अब ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ष 2009 में कंपनी द्वारा तैयार सीडी की संख्या और वर्ष 2005 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों की संख्या के बीच अनुपात पूछा गया है। तो सबसे पहले हम 2009 में पहुंचेंगे, तो आपका 2009 ये है। कंपनी द्वारा तैयार सीडी की संख्या, सीडी यानी यहां पर सबसे काला वाला भाग, आप सीडी का देखेंगे तो आपका कहेंगे यहां पर देखो सीडी ये वाला है, तो ये वाला देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये किसके बीच में आया, 20-25 के बीच में, तो आपका 22.5 होता है कि नहीं होता है बताइए। बिल्कुल होता है 22.5। अभी हम हजार नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 3 जीरो बढ़ाएंगे कोई मतलब है नहीं है। अब यहां पर देखते हैं 2005 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्ड, कीबोर्ड यानी कीबोर्ड आप कहेंगे, कीबोर्ड लास्ट वाला है यानी 25 कहेंगे, इसकी वैल्यू क्या है 25 ही तो है। तो आप रेशियो पूछा गया है, रेशियो लिख देते हैं, यहाँ पर 25 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे दशमलव हटाना, यहां से हटा लीजिए या जीरो बढ़ा लीजिए, हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे क्या कहेंगे, इसको काटिए, काट लेते हैं, 5 चौको 20, 5 25, 5 25, 5 जीरो जीरो, 5 ना 45, 5 दाम 10, बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा था, 9:10, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ग्राफ नंबर दूसरा भी कवर हो गया है। अब हम बात करते हैं तालिका के सवाल। तालिका का सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 27 के बीच है, पहले अच्छे से आप पढ़ लीजिए। लिखा गया है दी गई तालिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक संगठन के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत को दर्शाया गया है। ये तालिका पुरुषों तथा महिलाओं के अनुपात को तथा शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों तथा शहर वाई में रह रहे कर्मचारियों के अनुपात को भी दर्शाती है। संगठन में कुल कर्मचारियों की संख्या 80,000 है। चलिए 80,000 है, कितनी संख्या है, 80,000 से मतलब है हमें। ऑप्शन चाहो तो पहले एक बार आप लिख लीजिए। पहला ऑप्शन 9,000 है, 9200 है, 8800 है और 8200 है। ऑप्शन को आप पहले नोट कर लिया करिए ताकि जवाब देने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलो टोटल हमारे पास कितने कर्मचारियों की संख्या 80,000 है, आपको पता चल गया है। अब चलो क्वेश्चन को लगाते हैं। टोटल संख्या 80,000 है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 नंबर आप ध्यान से देखिए, पूछा क्या गया है। 23 नंबर में आपसे पूछा गया है कि विभाग ए तथा सी के कितने कर्मचारी शहर जेड के साथ मिलकर रह रहे हैं। तो देखो विभाग ए हमारा ये वाला है। टोटल हमारे पास जनसंख्या कितनी थी, 80,000 थी, क्वेश्चन में लिखा हुआ था। 80,000 का विभाग ए में कर्मचारियों की संख्या 10% यानी 10/100 कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। चलो 10% कर लेंगे। विभाग ए तथा शहर जेड का पूछा गया है, ठीक है ना। तो विभाग ए तथा सी के कितने कर्मचारी जो हैं शहर जेड में साथ मिलकर रह रहे हैं। तो शहर जेड का देखिए, शहर जेड का आपका ये वाला है, तो इसको लिखेंगे कितना, 1/10, इसी का 1/10 कर लो, इसी का 1/10 कर लो, कोई दिक्कत थोड़ा है। अब आप कहेंगे 3 जीरो 2 जीरो 3 जीरो ये है, तो 3 जीरो इधर उड़ा दीजिए। अब आप कहेंगे ये आंसर कितना आ गया, 800 आ गया। यानी विभाग ए में शहर जेड के साथ कितने लोग रह रहे हैं, 800 रह रहे हैं। अब हम बात करते हैं विभाग सी में, तो आप कहेंगे विभाग सी तो ये वाला है, तो टोटल हमारे पास जनसंख्या तो 80,000 है ना, 80,000 का निकालेंगे 12%, 12% तो निकालेंगे ही, लेकिन पूछा गया जेड के साथ, तो आप कहेंगे जेड वाला तो ये लिखा हुआ है 5:1, तब आप कहेंगे 5 लिख दीजिए, जेड का पूछा गया 5 लिख दो, और दोनों का जोड़ के टोटल लिखा जाता है बट्टे में 6, ऐसे निकाला जाता है। हालांकि चीज जानते होंगे, 2 जीरो से 2 जीरो आप कहेंगे काट दीजिए, चलो हमने काट देंगे, 6 कम 6 6 दूनी 12 होता है, फिर कहेंगे 5 दूनी 10, यानी आपका आ गया ये 8,000, कितना आ गया, 8,000 आ गया। प्रश्न में टोटल पूछा गया था कुल, तो भैया ए वाले में आए हैं 800 और सी वाले में आए 8,000, तो टोटल कितना होगा, 8800 होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका आंसर जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये तालिका आपको अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विभाग ए के पुरुष कर्मचारी विभाग ए से शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों का कितने प्रतिशत है। अब देखो 80,000 टोटल है, हमें पता है ना। विभाग ई के पूछा गया है पुरुष कर्मचारी, टोटल हमें पता है 80,000 है, 80,000 है ना। विभाग ई में पहले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 80,000 में इसका 36% निकालेंगे। 80,000 का 36% कितना होता है,
आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया है पुरुष कर्मचारी, तो आप कहेंगे पुरुष महिला का दिया हुआ है 8:9, तो 8 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आपको घबराना नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बस देखने में आपको लग रहा है। 9 चौक को 36 होता है, ठीक है ना। 8 चौक कितना आ गया, 32 आ गया। अब 32 गुणे 8 कर देंगे तो कितना आएगा, 8 त्रिका 24, 8 दूनी 16, 32। देखो ये आया ना, 800 गुणे 32 आएगा ना, तो हम पहले 8 का गुणा 32 में कर दे रहे हैं। 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 1 25, और आपके लास्ट में कितने, 2 जीरो भी बढ़ेंगे, यानी ये हमारा आ गया 25,600, ठीक है ना। अब चलो हम बात करते हैं विभाग ए से शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों का। तो विभाग ए आपका ये है 10%, यानी टोटल तो आपका 80,000 ही है। ये हमने आपको ऊपर दिखाया था, लिखा हुआ था क्वेश्चन में। 80,000 का पहले कर्मचारियों की संख्या निकालिए कितनी है, इसमें 10% है, 10% लिख लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जेड का पूछा गया है ना, जेड जेड वाला देखिए ये वाला है, तो आप लिखेंगे 1 बटा टोटल, जेड तो 1 है ना, और टोटल कितना है, 10 है। आप देखिए 3 जीरो है तो 3 जीरो ऐसे उड़ा देंगे, ये आपका आ गया 800। कितना आ गया, 800। पूछा गया कितने प्रतिशत है, अब देखो प्रतिशत निकालना है, तो ये 25,600 आया, ये 800 आया है, 25,600 आया है, 800 आया है, ठीक है ना। कितना था, 25,600 आया था, 800 आया था, यही परसेंटेज पूछा गया है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो जीरो से काट देंगे। 8 3 कितना होता है, 24 होता है, 8 दूनी 16, डबल जीरो, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 3200% होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर देखिए 25 नंबर लिखा हुआ है, विभाग बी, विभाग बी तथा डी को मिलाकर कार्य कर रहे पुरुष कर्मचारियों का विभाग ए तथा ई को मिलाकर कार्य कर रही महिला कर्मचारियों से क्या अनुपात होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। विभाग बी और डी का पूछा है, फिर महिला का पूछा है, फिर पूछा गया अनुपात क्या होगा, तो आपको कहीं ना कहीं इसे सॉल्व जरूर करना पड़ेगा, ठीक है ना। बिना सॉल्व के नहीं हो पाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, फटाफट कर लेते हैं। टोटल हमें पता है 80,000 है, तो पहले विभाग बी का निकालना है, तो विभाग बी का निकालना है, ठीक है ना। विभाग बी में कितना है, 80,000 है, इंटू टोटल कर्मचारियों की संख्या इसमें कितनी है, 22% है, यानी 22/100 आएगा, इंटू यहाँ पर पूछा गया पुरुष, पुरुष वाला आपका कितना है, 13, तो 13 बट्टे कितना हो जाएगा, 22, 13/22, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 13 0 0, 13 0 0, 13 8 104, ठीक है ना। चलो सही है, ये आपका विभाग बी का आ गया। अब इसी प्रकार विभाग डी को निकालना पड़ेगा, तो देखो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, पहले 80,000 निकालेंगे, बस कैलकुलेशन का आपको फास्ट करना है, बाकी सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है ना। चलो डी वाले में कितना है, 20% पहले निकालेंगे, कर्मचारियों की जो संख्या है ना पहले वो निकाले, 80,000 कितना है, 20%। अब यहाँ पर देखो पुरुष की संख्या है तो 3/5 हो जाएगा, 3/5। अब आप कहेंगे जीरो से जीरो ऐसे काट दीजिए, 5 चौको 20 होता है, 4 त्रिका 12, यानी 0 0 12 8 96, ठीक है ना। अब देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ गई है ना। चलो इसी प्रकार अब हमें यहाँ भी निकालना पड़ेगा, ऐसे ही ए और ई में। देखो ए का निकालोगे तो ए का पहले तो 80,000 तो रहेगा ही, 80,000 पे तो निकालना ही है ए, और ए का पूछा गया यानी इसका 10%, 10/100, 10/100, ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे। इसके बाद महिला का पूछा गया ना, इसमें तो महिला वाला कितना है, 3, तो 3/10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/10। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे काट सकते हैं, 10 से 10 कट गया, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2400, कितना आ जाएगा, 2400, ये महिला वाला आ गया, ठीक है ना, महिला वाला आ गया। अभी हमारे पास एक महिला और निकालना ई वाले का, ठीक है ना। तो ई वाला ये है, तो ई वाला कहाँ लिखे हैं, ई वाला यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, समझ जाइएगा थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी सारा लिखना पड़ रहा है। तो ई वाला निकालोगे तो फिर 80,000, कैलकुलेशन है, बता तो रहे हैं आपको, डीआई में कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और ई का है ना तो 36%, यानी 36/100 लिखेंगे, इंटू महिला का पूछा गया है ना, तो 1 बटा कितना आएगा, 9 आएगा। आप कहेंगे 2 जीरो 2 जीरो काट दीजिए, 9 चौको 36 होता है, यानी ये आपका आएगा 3200, कितना आएगा, 3200। इतना आप यहाँ तक बताइए, कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, नहीं है ना। चलो देखो अब इनको जोड़ लो, इधर इनको जोड़ लो, इन्हीं का अनुपात पूछा गया है, ठीक है ना। तो अनुपात पूछा गया, इन्हीं को जोड़ लीजिए। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले 2 जीरो इसको हटा दो, 2 जीरो इसको हटा दो, हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी, ठीक है ना। 104 96 जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 104 96 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 6 4 10 की जीरो, और यहाँ पर आएगा 9 1 10, और 9 1 10 और 200 आ गया, 200 अनुपाते। इधर जोड़ लीजिए 24 32 कितना होगा, 4 2 6, यानी 56, ठीक है ना, ये आ गया। अभी इसको और काट लीजिए, 4 से काट लीजिए, ये आएगा आपका 4 5 20, यानी 50, और 4 एकम 4, 4 चौको 16, और कट रहा है क्या, 2 से काट लो, 25, और 2 सत्ते 14। देखो कैलकुलेशन थी तो 25/7 कहाँ पे लिखा हुआ है,
ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए आपको इसमें काफ़ी कैलकुलेशन थी, करना पड़ा, मजबूरी थी, क्योंकि जिस तरीके से लिखा हुआ था वो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तेजी से। बाकी वैल्यू वगैरह आपकी बहुत जल्दी जल्दी कट रही थी, इतने इसमें कोई संदेह नहीं है, आपको बताने के लिए थोड़ा समय लिए हैं। बाकी आप पेपर में ऐसे करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन वाले तो आएंगे ही ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। लिखा हुआ है शहर वाई के कितने निवासी औसतन एक विभाग में कार्य कर रहे हैं। अब देखो इसमें और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। शहर वाई के कितने निवासी। अब देखो शहर वाई तो हमारे पास ये वाला है, ये वाला हमारा शहर है वाई, ठीक है ना। कितने निवासी, तो देखिए प्रोसेस पूरा वही है। सबसे पहले ए का निकालेंगे, बी का निकालेंगे, सी डी ई सबको निकालेंगे, और सबको निकालने के बाद सबको जोड़ देंगे। फिर आपको 5 से भाग करना है, औसत निकालना है ना। तो देखिए कैलकुलेशन है, आप चाहें तो इसको घर पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो थोड़ा एक पहले हम बता दे रहे हैं। ए वाला जैसे निकालेंगे, तो ए वाला आपका कितना था, 80,000 था। 80,000 के पहले 10% निकालेंगे, कर्मचारी है, ठीक है ना। इसका निकालना है तो 9 बट्टे कितना आएगा, 10 आएगा। अब आप कहेंगे कि दो जीरो से दो जीरो काट दीजिए, 10 से 10 काट दीजिए, ये आपका आ जाएगा 7200। कितना आ जाएगा, 7200 आ गया, ठीक है ना। ये आ गया 7200, ठीक है ना। चलो इसी प्रकार अब हम बी का निकालेंगे, तो बी का भी ऐसे निकालना है, 80,000, ठीक है ना। 80,000 लिखेंगे। बी में कितनी कर्मचारियों की संख्या है उसको निकालेंगे 22%, ये बी का निकालना है, ठीक है ना। ये बी का है 22/100, ठीक है ना, 22/100। इसके बाद यहाँ पर निकालेंगे बी का, तो 19 बटे कितना हो जाएगा, 22, 19 बटे, देखिए कैलकुलेशन आपकी जल्दी जल्दी कट जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है ना। अब 19 गुणे करेंगे तो 1900, 1900, 8×9 = 72, 8×7 = 15, यानी 15,200 आ गया, ठीक है ना। 15,200। तो ऐसे ही दोस्तों सी का निकालिएगा, डी का निकालिएगा, ई का, सबको निकालने के बाद सबको जोड़ के 5 से भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर निकाल आएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो इसका आप करके आंसर हमें कमेंट में बता दीजिएगा कितना आएगा। हमने दो निकाल दिया, ए बी सी डी ई आप निकाल लीजिएगा, फिर इनको आप जोड़ के 5 से भाग कर दीजिएगा, तो आपका आंसर निकल आएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा बड़े क्वेश्चन भी लिए हैं, पेपर में आपको आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको हलवा प्रश्न करवा दें। टाइम थोड़ा पास करना है, आपको सिखाना है ना, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है। थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन वाले आएंगे सवाल, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएंगे। चलो यहाँ पर देखिए 27 नंबर लिखा हुआ है, विभाग ए तथा ई में मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। ऑप्शन डी वाला कहाँ है, 36,800 है। चलो ठीक है, ऑप्शन आपको दिख गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 36,800 ऑप्शन नंबर डी है। चलो विभाग ए, विभाग ए तथा कुल, विभाग ए तथा ई में मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। विभाग ए और ई में पूछा गया है। देखो विभाग बहुत सिंपल है, विभाग ए में कर्मचारी कितने हैं, अभी हम कितनी बार निकाल चुके हैं, 80,000 का 10%। देखिए जब आप पेपर में करेंगे ना, जिस पेज में सवाल लगाएंगे वहां कहीं ना कहीं तो डाटा आपके पास रहेगा कि इसका 10% 8,000 आया था, तो आपको सीधे लिख देना है। आपको हर बार लगाना थोड़ा है, बार बार जब कॉपी में आप सवाल लगाएंगे तो काफी सारा डाटा पहले ही आप लिख रखे होंगे, बस वहीं से। अब कॉपी में लिखे होते तो आपको पता रहता सीधे कि ए वाले में 8,000 है कर्मचारी, ई वाले में कितना है, इसका भी तो निकाले हैं, ऐसा थोड़ा नहीं निकाले हैं। 80,000 का 36% निकाल लो, 36%, 0,000, 8×6 = 48, और 8×3 = 24, 4 = 28, ये आ गया 28,800। अब टोटल पूछा गया है, इनको जोड़ नहीं पाएंगे, जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए कितना आएगा। देखो दो जीरो से दो जीरो पहले हटा ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर 8, लास्ट में 800 आना चाहिए, 800 कहाँ था, बस ऑप्शन नंबर डी। ऐसे तो कोई इतना ही जोड़ लेंगे, बस यहीं से पता चल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज हमने सवाल लगभग, अब नहीं है यहीं तक है। तो सवाल देखिए आपको हर लेवल पे करा रहे हैं, छोटा हो या बड़ा इससे मतलब नहीं है। कभी छोटे भी होते हैं, कभी बड़े भी प्रश्न कराते हैं, हर टाइप के आपको कराते हैं। तो दोस्तों ये कैसा सेशन आपको लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी कुछ कहें वीडियो देखने के लिए दोस्तों